जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। हाय बचपन, तेरी मधुर स्मृतियां मन मस्तिष्क से ओझल नहीं होती। वह कच्चे ईंटों से बना टूटा फूटा घर, पुआल का बिछाना, नंगे शरीर और नंगे पांव खेतों में मटर गश्ती करना, आम के घने पेड़ों पर चढ़ने की अनगिनत यादें मानस पटल पर सजीव हो उठती है। चमरौधी जूतों को पहनने का जो उत्साह था वह आज के चमकदार फ्लेक्स बूटों में नहीं, गर्म पनुए के रस का स्वाद गुलाब के शरबत में भी नहीं, और चबेना व कच्चे बेरों का रस आज के अंगूर और खीर मोहन में कहा। मैं अपने चचेरे भाई हलधर के साथ पड़ोस के गांव में मौलवी साहब से पढ़ने जाया करता था। उस समय मेरी आयु 8 वर्ष की थी और हलधर, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, मुझसे 2 वर्ष बड़े थे। हम प्रातः काल बासी रोटियां खाकर दोपहर के लिए मटर और जौ का चबेना साथ लेकर निकल पड़ते थे। फिर दिन हमारा था। न वहां हाजिरी का कोई रजिस्टर था, न गैर हाजिरी का कोई भय। जब जी चाहता थाने के सिपाहियों की कवायद देखने खड़े हो जाते, कभी मदारी के पीछे पीछे भालू बंदर के खेल का आनंद लेते, तो कभी रेलवे स्टेशन जाकर गाड़ियों की धूमधाम में रम जाते। हमें गाड़ियों के समय का इतना ज्ञान था कि शायद टाइम टेबल भी पीछे रह जाए। शहर की एक महाजन ने बाग लगवाना शुरू किया था, जहां एक कुआं खुद रहा था। वह स्थान हमारे लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बन गया था। वहां के वृद्ध माली हमें अपने झोंपड़े में बड़े स्नेह से बैठाता। हम उससे झगड़ कर उसका काम करते, कभी पौधों को सींचते तो कभी क्यारियों की निराई गुड़ाई करते। वह माली बाल मन के मर्मज्ञ थे। हमें काम देते पर ऐसा आभास कराते मानो हम पर उपकार कर रहे हो। वहां काम करने में जो आनंद था वह शब्दों में वर्णित करना कठिन है। अब वह माली नहीं रहा, परंतु बाग आज भी हरियाली से भरपूर है। जब उस बाग से होकर गुजरता हूँ तो दिल करता है उन पेड़ों से लिपट कर रोऊं और कहूं, प्यारे वृक्ष, तुमने मुझे भुला दिया पर मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। तुम्हारी यादें आज भी मेरे हृदय में उतनी ही जीवंत है जितने तुम्हारे हरे भरे पत्ते। तुम निस्वार्थ प्रेम के साक्षात प्रतीक हो। हम कभी कभी हफ्तों गैर हाजिर रहते, लेकिन मौलवी साहब को ऐसा बहाना बनाते कि उनका क्रोध शीघ्र ही शीतल हो जाता। उनके लिए कभी फलियां तोड़ लाते तो कभी गन्ने की कुछ डंडियां। ये सौगातें देखकर उनका गुस्सा पल भर में ठंडा हो जाता। जब इन चीजों की फसल समाप्त हो जाती तो हम अपनी सजा से बचने के लिए अन्य उपाय खोज निकालते। मौलवी साहब को चिड़ियों का बड़ा शौक था। उनके मकतब में श्याम, बुलबुल और चंदूलों के पिंजरे लटकते रहते थे। हमें पाठ याद हो न हो, पर उन चिड़ियों को अवश्य हो जाता। हम उनके लिए बेसन पीसने में आनंदित होते। मौलवी साहब पतिंगे पकड़ लाने का आदेश देते, क्योंकि उनकी चिड़ियों को पतिंगों का स्वाद विशेष प्रिय था। कई बार हमारी मुसीबत पतिंगों के बलिदान से हल हो जाती और मौलवी साहब का रौद्र रूप शांत हो जाता। एक दिन सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। हलधर ने कोई सफेद सी चीज मुट्ठी में लेकर दिखाई। मैंने लपक कर मुट्ठी खोली तो उसमें 1 रुपया था। विस्मित होकर पूछा, यह रुपया तुम्हें कहाँ मिला? हलधर, अम्मा ने ताक पर रखा था, चारपाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे एक ऊंचे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चचा जी ने सन बेचा था। उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। हलधर को न जाने क्यों कर पता लग गया। जब घर के सब लोग काम धंधों में लग गए तो अपनी चारपाई खड़ी की और उस पर चढ़कर 1 रुपया निकाल लिया। उस वक्त तक हमने कभी रुपया छुआ तक न था। वह रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगें दिल में उठी थी वे अभी तक याद है। हमारे लिए रुपया एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में चचा जी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता है, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपये अनगिनती तो थे नहीं, चोरी खुल जाना मानी हुई बात थी। चचा जी के क्रोध का भी मुझे तो नहीं, हलधर को प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका था।
यो उनसे ज्यादा सीधा सादा आदमी दुनिया में न था। चचा ने उनकी रक्षा का भार सिर पर न रख लिया होता तो कोई बनिया उन्हें बाजार में बेच सकता था, पर जब क्रोध आ जाता तो फिर उन्हें कुछ न सूझता। और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करते डरती थी। हम दोनों ने कई मिनट तक इन्हीं बातों पर विचार किया और आखिर यही निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को न जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही नहीं, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर जाएंगे, कहेंगे हम रुपया लेकर क्या करते। थोड़ा सोच विचार करते तो ये निश्चय पलट जाता और वह विभत्स लीला न होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय हम में शांति से विचार करने की क्षमता ही न थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, कोई हमसे न बोला। हमने नाश्ता भी न किया, चबेना भी न लिया, किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे। हम दोनों खुश खुश मकतब चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद न होता। हजारों मंसूबे बांधते थे, हजारों हवाई किले बनाते थे। यह अवसर बड़े भाग्य से मिला था। जीवन में फिर शायद ही वह अवसर मिले, इसलिए रुपये को इस तरह खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 आने सेर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा सेर मिठाई में हम दोनों अफर जाते, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसे भी कम खर्च हों। आखिर अमरूदों पर हमारी नजर गई। हम दोनों राजी हो गए। 2 पैसे के अमरूद लिए। सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्तों के दामन भर गए। जब हलधर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा तो उसने संदेह से देखकर पूछा, रुपया कहाँ पाया? लाला, चुरा तो नहीं लाए? जवाब हमारे पास तैयार था। ज्यादा नहीं तो 2-3 किताबें पढ़ ही चुके थे। विद्या का कुछ कुछ असर हो चला था। मैंने झट से कहा, मौलवी साहब की फीस देनी है। घर में पैसे न थे तो चचा जी ने रुपया दे दिया। इस जवाब ने खटकिन का संदेह दूर कर दिया। हम दोनों ने एक पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 आने पैसे कहाँ ले जाए। 1 रुपया छिपा लेना तो इतना मुश्किल काम न था। पैसों का ढेर कहाँ छिपता। न कमर में इतनी जगह थी और न जेब में इतनी गुंजाइश। उन्हें अपने पास रखना चोरी का डिंडोरा पीटना था। बहुत सोचने के बाद ये निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दिए जाए, शेष 3.5 आने की मिठाई ओढ़े। यह फैसला करके हम लोग मकतब पहुंचे। आज कई दिन के बाद गए थे। मौलवी साहब ने बिगड़ कर पूछा, इतने दिन कहाँ रहे? मैंने कहा, मौलवी साहब, घर में गमी हो गई। ये कहते कहते 12 आने उनके सामने रख दिए। फिर क्या पूछना था। पैसे देखते ही मौलवी साहब की बाँछें खिल गई। महीना खत्म होने में अभी कई दिन बाकी थे। साधारणतः महीना चढ़ जाने और बार बार तकाजे करने पर कहीं पैसे मिलते थे। अब की इतनी जल्दी पैसे पाकर उनका खुश होना कोई अस्वाभाविक बात न थी। हमने अन्य लड़कों की ओर सगर्व नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हों, एक तुम हो कि मांगने पर भी पैसे नहीं देते, एक हम है कि पेशगी देते हैं। हम अभी सबक पढ़ ही रहे थे कि मालूम हुआ आज तालाब का मेला है, दोपहर में छुट्टी हो जाएगी। मौलवी साहब मेले में बुलबुल लड़ाने जाएंगे। ये खबर सुनते ही हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। 12 आने तो बैंक में जमा ही कर चुके थे। 3.5 आने में मेला देखने की ठहरी। खूब बाहर रहेगी, मजे से रेवड़ियां खाएंगे, गोलगप्पे उड़ाएंगे, झूले पर चढ़ेंगे और शाम को घर पहुंचेंगे। लेकिन मौलवी साहब ने एक कड़ी शर्त यह लगा दी थी कि सब लड़के छुट्टी के पहले अपना अपना सबक सुना दे। जो सबक न सुना सकेगा उसे छुट्टी न मिलेगी। नतीजा ये हुआ कि मुझे तो छुट्टी मिल गई, पर हलधर कैद कर लिए गए और कई लड़कों ने भी सबक सुना दिए थे। वे सभी मेला देखने चल पड़े। मैं भी उनके साथ हो लिया। पैसे मेरे ही पास थे, इसलिए मैंने हलधर को साथ लेने का इंतजार न किया। तय हो गया था कि वह छुट्टी पाते ही मेले में आ जाए और दोनों साथ साथ मेला देखे। मैंने वचन दिया था कि जब तक वह न आएंगे 1 पैसा भी खर्च न करूंगा। लेकिन क्या मालूम था कि दुर्भाग्य कुछ और ही लीला रच रहा है।
मुझे मेला पहुंचे 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया, पर हलधर का कहीं पता नहीं। क्या अभी तक मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी या रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ कर सड़क की ओर देखता था। अकेले मेला देखने में जी भी न लगता था। ये संशय भी हो रहा था कि कहीं चोरी खुल तो नहीं गई और चाचा जी हलधर को पकड़कर घर तो नहीं ले गए। आखिर जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हलधर के हिस्से के पैसे जेब में रखकर धीरे धीरे घर चला। रास्ते में ख्याल आया, मकतब होता चलूं, शायद हलधर अभी वहीं हो। मगर वहां सन्नाटा था। हाँ, एक लड़का खेलता हुआ मिला। उसने मुझे देखते ही जोर से कहकहा मारा और बोला, बचा, घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आए थे, हलधर को मारते मारते ले गए हैं। अजी, ऐसा तान कर घूसा मारा कि मियां हलधर मुंह के बल गिर पड़े। यहां से घसीटते ले गए हैं। तुमने मौलवी साहब की तनख्वाह दे दी थी, वह भी ले ली। अभी कोई बहाना सोच लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। मेरी सिट्टी पिट्टी भूल गई, बदन का लहू सूख गया। वही हुआ जिसका मुझे शक हो रहा था। पैर मन मन भर के हो गए। घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी। किसी को लड्डू, किसी को पेड़े, किसी को बतासे। गांव के पास पहुंचा तो गांव के डीह का सुमिरन किया, क्योंकि अपने हलके में डीह ही की इच्छा सर्वप्रधान होती है। यह सब कुछ किया, लेकिन ज्यों-ज्यों घर निकट आता दिल की धड़कन बढ़ती जाती थी। घटाएं उमड़ी आती थी। मालूम होता था आसमान फटकर गिरा ही चाहता है। देखता था लोग अपने अपने काम छोड़ छोड़ भागे जा रहे हैं। गोरू भी पूंछ उठाए घर की ओर उछलते कूदते चले जाते थे। चिड़िया अपने घोंसलों की ओर उड़ी चली आती थी, लेकिन मैं उसी मंद गति से चला जाता था, मानो पैरों में शक्ति नहीं। जी चाहता था जोर का बुखार चढ़ाए या कहीं चोट लग जाए, लेकिन कहने से धोबी गद्दे पर नहीं चढ़ता, बुलाने से मौत नहीं आती। बीमारी का तो कहना ही क्या। कुछ न हुआ और धीरे धीरे चलने पर भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे द्वार पर इमली का एक घना वृक्ष था। मैं उसी की आड़ में छिप गया कि जरा और अंधेरा हो जाए तो चुपके से घुस जाऊं और अम्माओं के कमरे में चारपाई के नीचे जा बैठूं। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा कह सुनाऊंगा। अम्मा कभी नहीं मारती, जरा उनके सामने झूठ मूठ रोऊंगा तो वह और भी पिघल जाएंगी। रात कट जाने पर फिर कौन पूछता है। सुबह तक सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर ये मंसूबे पूरे हो जाते तो इसमें संदेह नहीं कि मैं बेदाग बच जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और मंजूर था। मुझे एक लड़के ने देख लिया और मेरे नाम की रट लगाते हुए सीधे मेरे घर में भागा। अब मेरे लिए कोई आशा न रही। लाचार घर में दाखिल हुआ तो सहसा मुंह से एक चीख निकल गई, जैसे मार खाया हुआ कुत्ता किसी को अपनी ओर आता देखकर भय से चिल्लाने लगता है। बरौठे में पिताजी बैठे थे। पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ खराब हो गया था। छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। यह तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी, पर वह मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय शीशे की गिलास में एक बोतल में से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे। शायद यह किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवाएं सब बासने वाली और कड़वी होती हैं। ये दवा भी बुरी ही थी, पर पिताजी न जाने क्यों इस दवा को खूब मजा ले लेकर पीते थे। हम जो दवा पीते हैं तो आंखें बंद करके एक ही घूंट में गटक जाते हैं, पर शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में ही होता हो। पिताजी के पास गांव के 2-3 और कभी कभी 4-5 और रोगी भी जमा हो जाते और घंटों दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने उठते थे। इस समय भी वह दवा पी रहे थे। रोगियों की मंडली जमा थी। मुझे देखते ही पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहाँ थे अब तक? मैंने दबी जबान से कहा, कहीं तो नहीं, अब चोरी की आदत सीख रहा है। बोल, तूने रुपया चुराया कि नहीं? मेरी जबान बंद हो गई। सामने नंगी तलवार नाच रही थी। शब्द भी निकालते हुए डरता था। पिताजी ने जोर से दौड़कर पूछा, बोलता क्यों नहीं? तूने रुपया चुराया कि नहीं? मैंने जान पर खेलकर कहा। मैंने कहा, मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि पिताजी विकराल रूप धारण किए, दांत पीसते झपट कर उठे और हाथ उठाए मेरी ओर चले। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा। ऐसा चिल्लाया कि पिताजी भी सहम गए। उनका हाथ उठा ही रह गया। शायद समझे कि जब अभी से इसका यह हाल है तब तमाचा पड़ जाने पर
कहीं इसकी जान ही न निकल जाए। मैंने जो देखा कि मेरी हिकमत काम कर गई तो और भी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। इतने में मंडली के 2-3 आदमियों ने पिताजी को पकड़ लिया और मेरी ओर इशारा किया कि भाग जा। बच्चे ऐसे मौके पर और भी मचल जाते हैं और व्यर्थ मार खा जाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया, लेकिन अंदर का दृश्य इससे कहीं भयंकर था। मेरा तो खून सर्द हो गया। हलधर के दोनों हाथ एक खंभे से बंधो थे। सारी देह धूल धूसरित हो रही थी और वह अभी तक सिसक रहे थे। शायद वह आंगन भर में लौटे थे। ऐसा मालूम हुआ कि सारा आंगन उनके आंसुओं से भर गया है। चची हलधर को डॉट रही थी और अम्मा बैठी मसाला पीस रही थी। सबसे पहले मुझ पर चची की निगाह पड़ी। बोली, लो वह भी आ गया। क्यों रे, रुपया तूने चुराया था कि इसने? मैंने निशंक होकर कहा। हलधर ने। अम्मा बोली, अगर उसी ने चुराया था तो तूने घर आकर किसी से कहा क्यों नहीं? अब झूठ बोले बगैर बचना मुश्किल था। मैं तो समझता हूँ कि जब आदमी को जान का खतरा हो तो झूठ बोलना क्षम्य है। हलधर मार खाने के आदी थे। 2-4 घूंसे और पड़ने से उनका कुछ न बिगड़ सकता था। मैंने मार कभी न खाई थी। मेरा तो 2 ही 4 घूंसों में काम तमाम हो जाता। फिर हलधर ने भी तो अपने को बचाने के लिए मुझे फंसाने की चेष्टा की थी। नहीं तो चची मुझसे यह क्यों पूछती, रुपया तूने चुराया या हलधर ने? किसी भी सिद्धांत से मेरा झूठ बोलना इस समय स्तुति नहीं तो क्षम्य जरूर था। मैंने छूटते ही कहा, हलधर कहते थे किसी से बताया तो मार ही डालूंगा। अम्मा, देखा वही बात निकली ना। मैं तो कहती थी कि बच्चा की ऐसी आदत नहीं। पैसा तो वह हाथ से छूता ही नहीं, लेकिन सब लोग मुझी को उल्लू बनाने लगे। हल, मैंने तुमसे कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा? मैं वहीं तालाब के किनारे तो। हल, अम्मा बिल्कुल झूठ है। चची, झूठ नहीं सच है। झूठा तो तू है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम निकल गया है ना। तेरा बाप नौकरी करता, बाहर से रुपए कमा लाता, 4 जने उसे भला आदमी कहते तो तू भी सच्चा होता। अब तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने मिठाई खाई। तेरे भाग में तो लात खाना ही लिखा था। ये कहते हुए चची ने हलधर को खोल दिया और हाथ पकड़कर भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा पलट दिया था, नहीं तो अभी बेचारे पर न जाने कितनी मार पड़ती। मैंने अम्माम के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का राग खूब अलापा। मेरी सरल हृदया माता मुझे सत्य का अवतार समझती थी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि सारा अपराध हलधर का है। एक क्षण बाद मैं गुड़ चबेना लिए कोठरी से बाहर निकला। हलधर भी उसी वक्त चूड़ा खाते हुए बाहर निकले। हम दोनों साथ साथ बाहर आए और अपनी अपनी बीती सुनाने लगे। मेरी कथा सुखमय थी, हलधर की 2 खमय, पर अंत दोनों का एक था, गुड़ और चबेना। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। 2 सदियां गुजर चुकी है, परंतु चिंता देवी का नाम अभी भी जनमानस में अमिट है। बुंदेलखंड के एक बीहड़ और निर्जन स्थान में आज भी मंगलवार के दिन सहस्रों श्रद्धालु स्त्री और पुरुष देवी की आराधना के लिए उमड़ पड़ते हैं। उस दिन यह सूना इलाका भक्तिपूर्ण गीतों की मधुर लहरियों से गूंज उठता है। पहाड़ियाओं और टीले रंग बिरंगे परिधानों में सजी रमणियों से आलोकित हो जाते हैं। देवी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जिसके कलश पर फहराती लाल पताका दूर से ही दृष्टिगोचर होती है। यह मंदिर इतना संकीर्ण है कि एक समय में केवल 2 व्यक्ति ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक छोटी सी वेदी स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी है और भीड़ में किसी के गिरने से बचाने हेतु दोनों ओर मजबूत दीवारें खड़ी है। यहीं पर चिंता देवी ने सतीत्व की पराकाष्ठा को छुआ था, किंतु लोक परंपरा के विपरीत वह अपने पति के मृत शरीर के साथ चिता पर नहीं बैठी। उनके पति हाथ जोड़े उनके सम्मुख खड़े थे, किंतु उन्होंने उनकी ओर एक दृष्टि भी न डाली। वह अपने पति के शरीर के साथ नहीं, अपितु उनकी आत्मा के साथ सती हुई। उस चिता पर पति का शरीर नहीं था, केवल उसकी मर्यादा अग्नि में भस्म हो रही थी। यमुना के तट पर स्थित कालपी एक छोटा सा नगर है, जहां चिंता का जन्म हुआ। वह एक वीर बुंदेली योद्धा की संतान थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण
उनके पिता के कंधों पर आ गया। उस समय युद्ध का माहौल था। योद्धाओं के पास अपनी कमर खोलने तक का समय नहीं होता। वे घोड़े की पीठ पर भोजन करते और वहीं झपकी लेते। चिंता का बाल्यकाल युद्ध भूमि में ही बीता। उनके पिता उन्हें किसी गुफा में छिपाकर स्वयं रणक्षेत्र में चले जाते। निडर चिंता मिट्टी के किले बनाती और अपने घरौंदों को युद्ध भूमि में परिवर्तित करती। उनकी गुड़ियाएं नहीं होती, उनके खेल के पात्र सैनिक होते। एक बार उनके पिता 3 दिनों तक वापस नहीं लौटे। चिंता एक पहाड़ी की गुफा में बैठकर कल्पना में एक ऐसा अजेय किला रच रही थी जिसे कोई शत्रु भेद न सके। तीसरे दिन उनके पिता के कुछ साथी रोते हुए वहां पहुंचे। चिंता ने प्रश्न किया, दादाजी कहाँ है? तुम सब क्यों रो रहे हो? उत्तर में कोई कुछ न बोला, बस उनकी रुलाई तेज हो गई। चिंता ने तुरंत समझ लिया कि उनके पिता वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। उस 13 वर्षीय बालिका की आंखों में आंसू की एक बूंद भी न आई। उनके चेहरे पर न दुख की छाया थी, न ही कोई आह निकली। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यदि उन्होंने रणभूमि में वीरगति पाई है तो यह शोक नहीं, उत्सव का समय है। इससे श्रेष्ठ अंत किसी योद्धा के लिए क्या हो सकता है? एक सिपाही ने चिंतित स्वर में कहा, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम अब कहाँ रहोगी? चिंता ने गंभीरता से कहा, इसकी तुम कुछ चिंता न करो दादा, मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने किया वही मैं भी करूंगी। अपनी मातृभूमि को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाने में उन्होंने प्राण दे दिए। मेरे सामने भी वही आदर्श है। जाकर अपने आदमियों को संभालिए। मेरे लिए एक घोड़ा और हथियारों का प्रबंध कर दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग मुझे किसी से पीछे न पाएंगे, लेकिन यदि मुझे पीछे हटते देखना तो तलवार के एक हाथ से इस जीवन का अंत कर देना। यही मेरी आपसे विनय है। जाइए, अब विलंब न कीजिए। सिपाहियों को चिंता के ये वीर वचन सुनकर कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, उन्हें यह संदेह अवश्य हुआ कि क्या कोमल बालिका अपने संकल्प पर दृढ़ रह सकेगी। 5 वर्ष बीत गए। समस्त प्रांत में चिंता देवी की धाक बैठ गई। शत्रुओं के कदम उखड़ गए। वह विजय की सजीव मूर्ति थी। उसे तीरों और गोलियों के सामने निशंक खड़े देखकर सिपाहियों को उत्तेजना मिलती रहती थी। उसके सामने वे कैसे कदम पीछे हटाते। कोमलांगी युवती आगे बढ़े तो कौन पुरुष पीछे हटेगा। सुंदरियों के सम्मुख योद्धाओं की वीरता अजेय हो जाती है। रमणी के वचन बाण योद्धाओं के लिए आत्मसमर्पण के गुप्त संदेश हैं। उसकी एक चितवन कायरों में भी पुरुषत्व प्रवाहित कर देती है। चिंता की छवि कीर्ति ने मन चले सूरमाओं को चारों ओर से खींच खींच कर उसकी सेना को सजा दिया। जान पर खेलने वाले भौरे चारों ओर से आकर इस फूल पर मंडराने लगे। इन्हीं योद्धाओं में रत्न सिंह नाम का एक युवक राजपूत भी था। यूं तो चिंता के सैनिकों में सभी तलवार के धनी थे। बात पर जान देने वाले, उसके इशारे पर आग में कूदने वाले, उसकी आज्ञा पाकर एक बार आकाश के तारे तोड़ लाने को भी चल पड़ते। किंतु रत्न सिंह सबसे बढ़ा हुआ था। चिंता भी हृदय में उससे प्रेम करती थी। रत्न सिंह अन्य वीरों की भांति अक्खड़, मुंहफट या घमंडी न था, और लोग अपनी अपनी कीर्ति को खूब बढ़ा बढ़ाकर बयान करते, आत्म प्रशंसा करते हुए उनकी जबान न रुकती थी। वे जो कुछ करते चिंता को दिखाने के लिए। उनका ध्येय अपना कर्तव्य न था, चिंता थी। रत्न सिंह जो कुछ करता शांत भाव से। अपनी प्रशंसा करना तो दूर रहा, वह चाहे कोई शेर ही क्यों न मार आए, उसकी चर्चा तक न करता। उसकी विनयशीलता और नम्रता संकोच की सीमा से भिड़ गई थी। औरों के प्रेम में विलास था, पर रत्न सिंह के प्रेम में त्याग और तप। और लोग मीठी नींद सोते थे, पर रत्न सिंह तारे गिन गिन कर रात काटता था। और सब अपने दिल में समझते थे कि चिंता मेरी होगी। केवल रत्न सिंह निराश था, और इसलिए उसे किसी से न द्वेष था न राग। औरों को चिंता के सामने चहकते देखकर उसे उनकी वाक्पटुता पर आश्चर्य होता। प्रतिक्षण उसका निराशांधकार और भी घना हो जाता था। कभी कभी वह अपने बोधेपन पर झुंझला उठता। क्यों ईश्वर ने उसे उन गुणों से वंचित रखा जो रमणियों के चित्त को मोहित करते हैं। उसे कौन पूछेगा, उसकी मनोव्यथा को कौन जानता है। पर वह मन में झुंझला कर रह जाता था। दिखावे की उसकी सामर्थ्य ही न थी। आधी से अधिक रात बीत चुकी थी। चिंता अपने खेमे में विश्राम कर रही थी। सैनिक गण भी कड़ी मंजिल मारने के बाद कुछ खा पी कर गाफिल पड़े हुए थे। आगे एक घना जंगल था।
जंगल के उस पार शत्रुओं का एक दल डेरा डाले पड़ा था। चिंता उसके आने की खबर पाकर भागा भाग चली आ रही थी। उसने प्रातःकाल शत्रुओं पर धावा करने का निश्चय कर लिया था। उसे विश्वास था कि शत्रुओं को मेरे आने की खबर न होगी, किंतु यह उसका भ्रम था। उसी की सेना का एक आदमी शत्रुओं से मिला हुआ था। यहाँ की खबरें वहां नित्य पहुंचती रहती थी। उन्होंने चिंता से निश्चिंत होने के लिए एक षड्यंत्र रच रखा था। उसकी गुप्त हत्या करने के लिए 3 साहसी सिपाहियों को नियुक्त कर दिया था। वे तीनों हिनौ पशुओं की भांति दबे पांव जंगल को पार करके आए और वृक्षों की आड़ में खड़े होकर सोचने लगे कि चिंता का खेमा कौन सा है। सारी सेना बेखबर सो रही थी। इससे उन्हें अपने कार्य की सिद्धि में लेश मात्र संदेह न था। वे वृक्षों की आड़ से निकले और जमीन पर मगर की तरह रेंगते हुए चिंता के खेमे की ओर चले। सारी सेना बेखबर सोती थी। पहरे के सिपाही थककर चूर हो जाने के कारण निद्रा में मग्न हो गए हैं। केवल एक प्राणी खेमे के पीछे मारे ठंड के सिकुड़ा हुआ बैठा था। यही रत्न सिंह था। आज उसने यह कोई नई बात न की थी। पड़ावों में उसकी रातें इसी भांति चिंता के खेमे के पीछे बैठे बैठे कटती थी। घातकों की आहट पाकर उसने तलवार निकाल ली और चौंक कर उठ खड़ा हुआ। देखा, 3 आदमी झुके हुए चले आ रहे हैं। अब क्या करे? अगर शोर मचाता है तो सेना में खलबली पड़ जाए और अंधेरे में लोग एक दूसरे पर वार करके आपस ही में कट मरे। इधर अकेले 3 जवानों से भिड़ने में प्राणों का भय। अधिक सोचने का मौका न था। उसमें योद्धाओं की अविलंब निश्चय कर लेने की शक्ति थी। तुरंत तलवार खींच ली और उन तीनों पर टूट पड़ा। कई मिनट तक तलवारें छपाछप चलती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया। उधर वे तीनों आहत होकर गिर पड़े, इधर यह भी जख्मों से चूर होकर अचेत हो गया। प्रातःकाल चिंता उठी तो चारों जवानों को भूमि पर पड़े पाया। उसका कलेजा ढाक से हो गया। समीप जाकर देखा, तीनों आक्रमणकारियों के प्राण निकल चुके थे, पर रत्न सिंह की सांस चल रही थी। सारी घटना समझ में आ गई। नारीत्व ने वीरत्व पर विजय पाई। जिन आंखों से पिता की मृत्यु पर आंसू की एक बूंद भी न गिरी थी, उन्हीं आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रत्न सिंह का सिर अपनी जांघ पर रख लिया और हृदयांगन में रचे हुए स्वयंवर में उसके गले में जयमाल डाल दी। पूरा महीना बीत जाने के बाद रत्न सिंह की आंखें खुली। देखा, चारपाई पड़ी हुई है और चिंता सामने पंखा ली खड़ी है। क्षीण स्वर में बोला, चिंता, पंखा मुझे दे दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है। चिंता का हृदय इस समय स्वर्ग के अखंड अपार सुख का अनुभव कर रहा था। 1 महीना पहले जिस जीर्ण शरीर के सिरहाने बैठी हुई वह नैराश्य से रोया करती थी, उसे आज बोलते देखकर आह्लाद का पारावार न था। उसने स्नेह मधुर स्वर में कहा, प्राणनाथ, यदि यह कष्ट है तो सुख क्या है मैं नहीं जानती। प्राणनाथ, इस संबोधन में विलक्षण मंत्र की सी शक्ति थी। रत्न सिंह की आंखें चमक उठी। जीर्ण मुद्रा प्रदीप्त हो गई। नसों में एक नए जीवन का संचार हो उठा और वह जीवन कितना स्फूर्तिमय था। उसमें कितना उत्साह, कितना माधुर्य, कितना उल्लास और कितनी करुणा थी। रत्न सिंह के अंग अंग फड़कने लगे। उसे अपनी भुजाओं में अलौकिक पराक्रम का अनुभव होने लगा। ऐसा जान पड़ा मानो वह सारे संसार को सर कर सकता है, उड़कर आकाश पर पहुंच सकता है, पर्वतों को चीर सकता है। एक क्षण के लिए उस ऐसी तृप्ति हुई मानो उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई है और वह किसी से कुछ नहीं चाहता। शायद शिव को सामने खड़ा देखकर भी वह मुंह फेर लेगा, कोई वरदान न मांगेगा। उसे अब किसी रिद्ध की, किसी पदार्थ की इच्छा न थी। उसे गर्व हो रहा था मानो उससे अधिक सुखी, उससे अधिक भाग्यशाली पुरुष संसार में और कोई न होगा। रत्न सिंह ने उठने की चेष्टा करके कहा, बिना तप के सिद्धि नहीं मिलती। चिंता अब भी अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि उसी प्रसंग में बोली, हाँ, आपको मेरे कारण अलबत्ता दुस्सह यातना भोगनी पड़ी। चिंता ने रत्न सिंह को कोमल हाथों से लिटाते हुए कहा, इस सिद्धि के लिए तुमने तपस्या नहीं की थी। झूठ क्यों बोलते हो? तुम केवल एक अबला की रक्षा कर रहे थे। यदि मेरी जगह कोई दूसरी स्त्री होती तो भी तुम इतने ही प्राणपण से उसकी रक्षा करते। मुझे इसका विश्वास है। मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहने का प्रण कर लिया था, लेकिन तुम्हारे आत्मोत्सर्ग ने मेरे प्रण को तोड़ डाला। मेरा पालन योद्धाओं की गोद में हुआ है।
मेरा हृदय उसी पुरुष सिंह के चरणों पर अर्पण हो सकता है जो प्राणों की बाजी खेल सकता हो। रसिकों के हास विलास, गुंडों के रूप रंग और फिकैतों के दाम घात का मेरी दृष्टि में रत्ती भर भी मूल्य नहीं। उनकी नट विद्या को मैं केवल तमाशी की तरह देखती हूँ। तुम्हारे ही हृदय में मैंने सच्चा उत्सर्ग पाया और तुम्हारी दासी हो गई। आज से नहीं, बहुत दिनों से। प्रणय की पहली रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दोनों प्रेमियों के हृदयों में अभिलाषाएं लहरा रही थी। चारों ओर अनुरागमयी चांदनी छिटकी हुई थी और उसकी हास्यमयी छटा में वर वधू प्रेमालाप कर रहे थे। सहसा खबर आई कि शत्रुओं की एक सेना किले की ओर बढ़ी चली आती है। चिंता चौंक पड़ी। रत्न सिंह खड़ा हो गया और खूंटी से लटकती हुई तलवार उतार ली। चिंता ने उसकी ओर कातर स्नेह की दृष्टि से देखकर कहा, कुछ आदमियों को उधर भेज दो, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है। रत्न सिंह ने बंदूक कंधों पर रखते हुए कहा, मुझे भय है कि अब की वे लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। चिंता, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, मुझे आशा है वे लोग ठहर न सकेंगे। मैं एक ही धावे में उनके कदम उखाड़ दूंगा। ये ईश्वर की इच्छा है कि हमारी प्रणय रात्रि विजय रात्रि हो। न जाने क्यों मन कातर हो रहा है, जाने देने को जी नहीं चाहता। रत्न सिंह ने इस सरल अनुरक्त आग्रह से वेहनल होकर चिंता को गले लगा लिया और बोले, मैं सवेरे तक लौट जाऊंगा प्रिय। चिंता पति के गले में हाथ डालकर आंखों में आंसू भरे हुए बोली, मुझे भय है तुम बहुत दिनों में लौटोगे। मेरा मन तुम्हारे साथ रहेगा। जाओ, पर रोज खबर भेजते रहना। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। अवसर का विचार करके धावा करना। तुम्हारी आदत है कि शत्रु देखते ही आकुल हो जाते हो और जान पर खेलकर टूट पड़ते हो। तुमसे मेरा यही अनुरोध है कि अवसर देखकर काम करना। जाओ, जिस तरह पीठ दिखाते हो उसी तरह मुंह दिखाओ। चिंता का हृदय कातर हो रहा था। वहां पहले केवल विजय लालसा का आधिपत्य था, अब भोग लालसा की प्रधानता थी। वही वीरबाला जो सिंहने की तरह गरज कर शत्रुओं के कलेजे को खंपा देती थी, आज इतनी दुर्बल हो रही थी कि जब रत्न सिंह घोड़े पर सवार हुआ तो आप उसकी कुशल कामना से मन ही मन देवी की मनौतियां कर रही थी। जब तक वह वृक्षों की ओट में छिप न गया, वह खड़ी उसे देखती रही। फिर वह किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गई और घंटों उसी तरफ ताकती रही। वहां शून्य था। पहाड़ियों ने कभी का रत्न सिंह को अपनी ओट में छिपा लिया था, पर चिंता को ऐसे जान पड़ा था कि वह सामने चले जा रहे हैं। जब उषा की लोहित छवि वृक्षों की आड़ से झांकने लगी तो उसकी मोह विस्मृति टूट गई। मालूम हुआ चारों तरफ शून्य है। वह रोती हुई बुर्ज से उतरी और शैया पर मुंह ढांपकर रोने लगी। रत्न सिंह के साथ मुश्किल से 100 आदमी थे, किंतु सभी मंजे हुए। अवसर और संख्या को तुच्छ समझने वाले अपनी जान के दुश्मन वीरोल्लास से भरे हुए एक वीर रस पूर्ण पद गाते हुए घोड़ों को बढ़ाए चले जाते थे। बांकी तेरी पाक सिपाही, इसकी रखना लाज। तेग तवर कुछ काम ना आवे, बख्तर डाल व्यर्थ हो जावे। रखियो मन में लाग, सिपाही बांकी तेरी पाग, इसकी रखना लाज। पहाड़िया इन वीर स्वरों से गूंज रही थी। घोड़ों की टाप ताल दे रही थी। यहां तक कि रात बीत गई। सूर्य ने अपनी लाल आंखें खोल दी और इन वीरों पर अपनी स्वर्ण छटा की वर्षा करने लगा। वहीं रक्तमय प्रकाश में शत्रुओं की सेना एक पहाड़ी पर पड़ाव डाले हुए नजर आई। रत्न सिंह सिर झुकाए, वियोग व्यथित हृदय को दबाए, मन गति से पीछे पीछे चला जाता था। कदम आगे बढ़ता था, पर मन पीछे हटता। आज जीवन में पहली बार दुश्चिंताओं ने उसे आशंकित कर रखा था। कौन जानता है लड़ाई का अंत क्या होगा। जिस स्वर्ग सुख को छोड़कर वह आया था, उसकी स्मृतियां रह रह कर उसके हृदय को मसोस रही थी। चिंता की सजल आंखें याद आती थी और जी चाहता था घोड़े की रास पीछे मोड़ दे। प्रतिक्षण रणोत्साह क्षीण होता जाता था। सहसा एक सरदार ने समीप आकर कहा, भैया यह देखो, ऊंची पहाड़ी पर शत्रु डेरे डाले पड़े हैं। तुम्हारी अब क्या राय है? हमारी तो ये इच्छा है कि तुरंत उन पर धावा कर दे। गाफिल पड़े हुए हैं, भाग खड़े होंगे। देर करने से वे भी संभल जाएंगे और तब मामला नाजुक हो जाएगा। 1000 से कम न होंगे। रत्न सिंह ने चिंतित नेत्रों से शत्रुदल की ओर देखकर कहा, हाँ मालूम तो होता है। सिपाही, तो धावा कर दिया जाए ना? रत्न, जैसी तुम्हारी इच्छा। संख्या अधिक है, ये सोच लो। सिपाही, इसकी परवाह नहीं।
हम इससे बड़ी सेनाओं को परास्त कर चुके हैं। रत्न, यह सच है, पर आग में कूदना ठीक नहीं। सिपाही, भैया तुम कहते क्या हो? सिपाही का तो जीवन ही आग में कूदने के लिए है। तुम्हारे हुक्म की देर है, फिर हमारा जीवन देखना। रत्न, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, जरा विश्राम कर लेना अच्छा है। सिपाही, नहीं भैया, उन सबों को हमारी आहट मिल गई तो गजब हो जाएगा। रत्न, तो फिर धावा ही कर दो। एक क्षण में योद्धाओं ने घोड़ों की बागें उठा दी और अस्त्र संभाले हुए शत्रु सेना पर लपके। किंतु पहाड़ी पर पहुंचते ही इन लोगों ने उसके विषय में जो अनुमान किया था वह मिथ्या था। वह सजग ही न थे, स्वयं किले पर धावा करने की तैयारियां भी कर रहे थे। इन लोगों ने जब उन्हें सामने आते देखा तो समझ गए कि भूल हुई, लेकिन अब सामना करने के सिवा चारा ही क्या था। फिर भी वे निराश न थे। रत्न सिंह जैसे कुशल योद्धा के साथ इन्हें कोई शंका न थी। वह इससे भी कठिन अवसरों पर अपने रण कौशल से विजय लाभ कर चुका था। क्या आज वह अपना जौहर न दिखाएगा? सारी आंखें रत्न सिंह को खोज रही थी, पर उसका वहां कहीं पता न था। कहां चला गया ये कोई न जानता था, पर वह कहीं नहीं जा सकता। अपने साथियों को इस कठिन अवस्था में छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकता, संभव नहीं। अवश्य ही वह यही है और हारी हुई बाजी को जिताने की कोई युक्ति सोच रहा है। एक क्षण में शत्रु इनके सामने आ पहुंचे। इतनी बहुसंख्यक सेना के सामने ये मुट्ठी भर आदमी क्या कर सकते थे? चारों ओर से रत्न सिंह की पुकार होने लगी, भैया तुम कहां हो? हमें क्या हुक्म देते हो? देखते हो वे लोग सामने आ पहुंचे, पर तुम अब भी मौन खड़े हो। सामने आकर हमें मार्ग दिखाओ, हमारा उत्साह बढ़ाओ। पर अब भी रत्न सिंह न दिखाई दिया। यहाँ तक कि शत्रु दल सिर पर आ पहुंचा और दोनों दलों में तलवारें चलने लगी। बुंदेलों ने प्राण हथेली पर लेकर लड़ना शुरू किया, पर एक को एक बहुत होता है, 1 और 10 का मुकाबला ही क्या। यह लड़ाई न थी, प्राणों का जुआ था। बुंदेलों में निराशा का अलौकिक बल था। खूब लड़े, पर क्या मजाल की कदम पीछे हटे। उनमें अब जरा भी संगठन न था, जिससे जितना आगे बढ़ते बना बढ़ा। अंत क्या होगा इसकी किसी को चिंता न थी। कोई तो शत्रुओं की सफेद चीरता हुआ सेनापति के समीप पहुंच गया, कोई उनके हाथी पर चढ़ने की चेष्टा करते मारा गया। उनका अमानुषिक साहस देखकर शत्रुओं के मुंह से भी वाह वाह निकलती थी, लेकिन ऐसे योद्धाओं ने नाम पाया है, विजय नहीं पाई। 1 घंटे में रंगमंच का पर्दा गिर गया, तमाशा खत्म हो गया। एक आंधी थी जो आई और वृक्षों को उखाड़ती हुई चली गई। संगठित रहकर ये मुट्ठी भर आदमी दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते, पर जिस पर संगठन का भार था उसका कहीं पता न था। विजयी मरहठों ने एक एक लाश ध्यान से देखी। रत्न सिंह उसकी आंखों में खटकता था, उसी पर उनके दांत लगे थे। रत्न सिंह के जीते जी उन्हें नींद न आती थी। लोगों ने पहाड़ी की एक एक चट्टान का मंथन कर डाला, पर रत्न न हाथ आया। विजय हुई पर अधूरी। चिंता के हृदय में आज न जाने क्यों भांति भांति की शंकाएं उठ रही थी। वह कभी इतनी दुर्बल न थी। बुंदेलों की हार ही क्यों होगी, इसका कोई कारण तो वह न बता सकती थी, पर यह भावना उसके विकल हृदय से किसी तरह न निकलती थी। उस अभागिन के भाग्य में प्रेम का सुख भोगना लिखा होता तो क्या बचपन ही में मां मर जाती, पिता के साथ वन वन घूमना पड़ता, खोहों और कंदराओं में रहना पड़ता, और वह आश्रय भी तो बहुत दिन न रहा। पिता भी मुंह मोड़कर चल दिए, तब से उसे एक दिन भी तो आराम से बैठना नसीब न हुआ। विधाता क्या अब अपना क्रूर कौतुक छोड़ देगा? आह, उसके दुर्बल हृदय में इस समय एक विचित्र भावना उत्पन्न हुई। ईश्वर उसके प्रियतम को आज सकुशल लाए तो वह उसे लेकर किसी दूर के गांव में जा बसेगी, पतिदेव की सेवा और आराधना में जीवन सफल करेगी, इस संग्राम से सदा के लिए मुंह मोड़ लेगी। आज पहली बार नारीत्व का भाव उसके मन में जागृत हुआ। संध्या हो गई थी। सूर्य भगवान किसी हारे हुए सिपाही की भांति मस्तक झुकाते कोई आड़ खोज रहे थे। सहसा एक सिपाही नंगे सिर, पांव निरस्त्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चिंता पर वज्रपात हो गया। एक क्षण तक मरमाहत सी बैठी रही, फिर उठकर घबराई हुई सैनिक के पास आई और आतुर स्वर में पूछा, कौन कौन बचा? सैनिक ने कहा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चिंता सिर पकड़कर भूमि पर बैठ गई। सैनिक ने फिर कहा, मरहटे समीप आ पहुंचे, समीप आ पहुंचे।
बहुत समीप, तो तुरंत चिता तैयार करो, समय नहीं है। अब भी हम लोग तो सिर कटाने को हाजिर ही हैं। तुम्हारी जैसी इच्छा, मेरे कर्तव्य का तो यही अंत है। किला बंद करके हम महीनों लड़ सकते हैं, तो जाकर लड़ो, मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं। एक ओर अंधकार प्रकाश को पैरों तले कुचलता चला आता था, दूसरी ओर विजयी मरहटे लहराते हुए खेतों को, और किले में चिता बन रही थी। ज्यों ही दीपक जले, चिता में भी आग लगी। सती चिंता 16 श्रृंगार किए अनुपम छवि दिखाती हुई प्रसन्न मुख अग्निमार्ग से पतिलोक की यात्रा करने जा रही थी। चिता की चारों ओर स्त्री और पुरुष जमा थे। शत्रुओं ने किले को घेर लिया है, इसकी किसी को फिक्र न थी। शोक और संतोष से सबके चेहरे उदास और सिर झुके हुए थे। अभी कल इसी आंगन में विवाह का मंडप सजाया गया था। जहां इस समय चिता सुलग रही है, वहीं कल हवन कुंड था। कल भी इसी भांति अग्नि की लपटें उठ रही थी, इसी भांति लोग जमा थे। पर आज और कल के दृश्यों में कितना अंतर है। हाँ, स्थूल नेत्रों के लिए अंतर हो सकता है, पर वास्तव में यह उसी यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी प्रतिज्ञा का पालन है। सहसा घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई देने लगी। मालूम होता था कोई सिपाही घोड़े को सरपट भगाता चला आ रहा है। एक क्षण में टापों की आवाज बंद हो गई और एक सैनिक आंगन में दौड़ा हुआ आ पहुंचा। लोगों ने चकित होकर देखा, यह रत्न सिंह था। रत्न सिंह चिता के पास जाकर हांफता हुआ बोला, प्रिय, मैं तो अभी जीवित हूँ, ये तुमने क्या कर डाला। चिता में आग लग चुकी थी। चिंता की साड़ी से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। रत्न सिंह उन्मत्त की भांति चिता में घुस गया और चिंता का हाथ पकड़कर उठाने लगा। लोगों ने चारों ओर से लपक लपक कर चिता की लकड़ियां हटानी शुरू की, पर चिंता ने पति की ओर आंख उठाकर भी न देखा, केवल हाथों से उसे हट जाने का संकेत किया। रत्न सिंह सिर पीट कर बोला, हाय प्रिय, तुम्हें क्या हो गया है? मेरी ओर देखती क्यों नहीं? मैं तो जीवित हूं। चिता से आवाज आई, तुम्हारा नाम रत्न सिंह है, पर तुम मेरे रत्न सिंह नहीं हो। तुम मेरी तरफ देखो तो मैं ही तुम्हारा दास, तुम्हारा उपासक, तुम्हारा पति हूं। मेरे पति ने वीर गति पाई। हाय, कैसे समझाऊं? अरे लोगों, किसी भांति अग्नि शांत करो। मैं रत्न सिंह ही हूं प्रिय, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं हो? अग्निशिखा चिंता के मुख तक पहुंच गई। अग्नि में कमल खिल गया। चिंता स्पष्ट स्वर में बोली, खूब पहचानती हूं, तुम मेरे रत्न सिंह नहीं। मेरा रत्न सिंह सच्चा शूर था। वह आत्मरक्षा के लिए, इस तुच्छ देह को बचाने के लिए अपने क्षत्रिय धर्म का परित्याग न कर सकता था। मैं जिस पुरुष के चरणों की दासी बनी थी, वह देवलोक में विराजमान है। रत्न सिंह को बदनाम मत करो। वह वीर राजपूत था, रण क्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं। अंतिम शब्द निकले ही थे कि अग्नि की ज्वाला चिंता के सिर के ऊपर जा पहुंची। फिर एक क्षण में वह अनुपम रूप राशि, वह आदर्श वीरता की उपासिका, वह सच्ची सती अग्नि राशि में विलीन हो गई। रत्न सिंह चुपचाप हदबुद्धि सा खड़ा यह शोकमय दृश्य देखता रहा। फिर अचानक एक ठंडी सांस खींचकर उसी चिता में कूद पड़ा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरी बचपन की स्मृतियों में कज़ाकी एक ऐसा अमिट पात्र है जो काल के प्रवाह में भी धुंधला नहीं हुआ। यद्यपि 40 वर्षों का अंतराल बीत चुका है, कज़ाकी की प्रतिमा अब भी मेरी दृष्टि में सजीव है। उन दिनों मैं अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में रहता था। कज़ाकी, जो जाति का पासी था, अपनी चपलता, साहस और हास्य प्रियता के कारण सभी का चहेता था। वह प्रतिदिन संध्या के समय डाक का थैला लेकर आता, रात्रि भर वहां ठहरता और भोर होते ही डाक लेकर पुनः प्रस्थान करता। मैं दिन भर उत्सुकता से उसकी राह देखा करता। जैसे ही 4 बजते मैं बेचैन होकर सड़क पर खड़ा हो जाता और थोड़ी ही देर में कज़ाकी बल्लम कंधे पर टांगे अपनी झुझुनी बजाता सुदूर से दौड़ता हुआ दिखाई देता। उसका लंबा गठीला शरीर और सांवला रंग मानो किसी अद्वितीय शिल्पी द्वारा तराशा गया हो। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके चेहरे की शान को और बढ़ा देती थी। मुझे देखते ही वह और तेज गति से दौड़ने लगता। उसकी झुंझुने की ध्वनि और तीव्र हो जाती और मेरे हृदय में हर्ष की लहरें और बलवती हो जाती। आनंदातिरेक में मैं भी उसकी ओर दौड़ पड़ता
और कुछ ही पलों में उसका कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वह स्थान मेरे लिए कल्पनाओं का स्वर्ग था। ऐसा प्रतीत होता मानो मैं हवा के पंखों पर उड़ रहा हूं। डाकखाने पहुंचकर कजाकी का शरीर पसीने से लथपथ हो जाता, किंतु आराम करना उसे गंवारा न था। थैला रखते ही वह हमें लेकर किसी मैदान में चला जाता। वहां कभी हमारे साथ खेलता तो कभी बिरहे गाकर सुनाता। उसकी कहानियां चोरी, डकैती और अद्भुत साहस की होती थी। भूत प्रेत की कथा हो या योद्धाओं के पराक्रम की गाथा, वह हर शब्द से विस्मय उत्पन्न करता। एक दिन कजाकी के आने में विलंब हो गया। सूर्यास्त हो चुका था और उसकी कोई आहट न थी। मैं व्याकुल होकर सड़क पर दूर तक टकटकी लगाए देखता रहा। हर परछाई में मुझे उसका रूप खोजने की व्यर्थ कोशिश होती। सहसा झूंझूने की वह प्रिय ध्वनि सुनाई दी। अंधकार में मुझे सब ओर डरावने रूप नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि माँ के कमरे में रखी मिठाइयाँ भी उस समय मेरे लिए भय का कारण बन जाती थी। लेकिन कजाकी की आवाज सुनते ही मैं उसकी ओर दौड़ा। वह कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी चिंता क्रोध में बदल गई। मैंने उसे मारने का उपक्रम किया, फिर रूठकर एक ओर खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं एक चीज लाया हूं, वह ना दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ, मत देना, मैं लूंगा ही नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूं तो दौड़कर गोद में उठा लोगे? मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधों पर बैठ जाओ, भाग चलूं। आज बहुत देर हो गई है, बाबूजी बिगड़ रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा। मेरी विजय हुई। अगर कजाकी को देर का डर ना होता और वह 1 मिनट भी और रुक सकता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज दिखलाई जिसे वह एक हाथ से छाती से चिपटाए हुए था। लंबा मुंह था और 2 आंखें चमक रही थी। मैंने उसे दौड़कर कजाकी की गोद से ले लिया। ये हिरण का बच्चा था। आह, मेरी उस खुशी का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, पर वह खुशी फिर न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिए उसके कोमल स्पर्श का आनंद उठाता घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई इसका ख्याल ही न रहा। मैंने पूछा, ये कहाँ मिला कजाकी? कजाकी, भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा जंगल है, उसमें बहुत से हिरण है। मेरा बहुत जी चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज यह बच्चा हिरणों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की ओर दौड़ा तो सब के सब भागे। ये बच्चा भी भागा, लेकिन मैंने पीछा न छोड़ा और हिरण तो बहुत दूर निकल गए। यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया। इसी से इतनी देर हुई। यूं बातें करते हम दोनों डाकखाने पहुंचे। बाबूजी ने मुझे न देखा, हिरण के बच्चे को भी न देखा। कजाकी ही पर उनकी निगाह पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? कजाकी के मुंह से आवाज न निकली। बाबूजी ने कहा, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है। नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया। जब भूखों मरने लगेगा तो आंखें खुलेंगी। कजाकी चुपचाप खड़ा रहा। बाबूजी का क्रोध और बढ़ा। बोले, अच्छा थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सुअर, अब डाक लेके आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा, जहां चाहेगा मजूरी कर लेगा। माथे तो मेरे जाएगी, जवाब तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआ से होकर कहा, सरकार, अब कभी देर ना होगी। बाबूजी, आज क्यों देर की, इसका जवाब दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो यह था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े गुस्सेवर थे। उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सामने कभी जाता ही न था। वह भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में केवल 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, बाकी सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से विनय की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि तातील के दिन भी बाबूजी दफ्तर ही में रहते थे। केवल माताजी उनका क्रोध शांत करना जानती थी, पर वह दफ्तर में कैसे आती। बेचारा कजाकी उसी वक्त मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बल्लम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकल जाने का नादिरी हुक्म सुना दिया। आह, उस वक्त मेरा ऐसा जी चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता
कि आपके निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना घमंड होता है, उतना ही घमंड कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वह चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस सारे उपद्रव की जड़ वह कोमल वस्तु थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी, मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के द्वार पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई। मैं चुपचाप खड़ा अपने आंसुओं के वेग को सारी शक्ति से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़े ही चला जाऊंगा, फिर आऊंगा और तुम्हें कंधों पर बैठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं न जाऊंगा भैया, जाकर अम्मा से कह दो। कजाकी जाता है, उसका कहा सुना माफ करे। मैं दौड़ा हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिलक बिलक कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने कुछ कहा है? अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते हैं तो पूछती हूँ। जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना, मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा। कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है, बोली, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हरकारा होकर मेरे राजा बेटा को मारे, आज ही तो साफा बल्लम सब छिनवाए लेती हूँ। वाह, मैंने जल्दी से कहा। नहीं, कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकाल दिया है। उसका साफा बल्लम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया, वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने कहा। आज उसे देर हो गई थी। ये कहकर मैंने हिरण के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भाग जाने का भय न था। अब तक अम्मान जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्माओं की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, अरे ये तो हिरण का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरण के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, ये इतना तेज भागता था कि कोई दूसरा होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिले। अम्मा जी, कजाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई, इसलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बल्लम सब छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा? भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुला तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है। कहता था, अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे वृत्तांत को दिल लगी समझ रही थी। शायद वह समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कजाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, पर कजाकी का कहीं पता न था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कजाकी वहां न था। खाना तो मैंने खा लिया, बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। मगर बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी मत बोलना, बेचारा भूखों मर जाएगा, देखूं कल आता है कि नहीं। अब क्या करेगा आकर, मगर आने को तो कह गया है, मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते बनाते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ, मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हंजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया। दिन ही भर में वह मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। इतने ही देर में मैंने उसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए अलग कमरा बनाने का भी निश्चय कर लिया। चारपाई, सैर करने की फिटन आदि की भी आयोजना कर ली। लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट जोहने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं रही। फिर न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी
कि वह आ रहा है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कज़ाकी भूखों मर रहा होगा। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज़ाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके पास बल्लम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था, बल्लम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और विस्मित होकर बोला, तुम्हें चपरास और बल्लम कहां से मिल गया कज़ाकी? कज़ाकी ने मुझे उठाकर कंधों पर बैठालते हुए कहा, वह चपरास किस काम की थी भैया? वह तो गुलामी की चपरास थी, ये पुरानी खुशी की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा नौकर हूं। ये कहते कहते उसकी निगाह टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, यह आटा कैसा है भैया? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे ही लिए तो लाया हूं। तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? कज़ाकी की आंखें तो मैं न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज से मालूम हुआ कि उसका गला भर आया है। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल, नमक, घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां कैसे खाएगा, लेकिन नमक, दाल, घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा चौके में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन चीजें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देंगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है, इतनी सारी चीजें क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वह आदत क्यों बदल गई। अब भी वही हालत होती तो शायद इतना फाके मस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी न करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने काम में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे आसान समझते थे। इनकार करने में मेरे रोने और मचलने का भय था। इस बाधा को वह दूर ही से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने और मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का भय न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है, हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बढ़ जाता है। अम्मा मुझे प्यार तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थी। मेरे पास किताबें न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 2-4 फार्म तय करके पुस्तक रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल, नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफी न होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। ये निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज आया करोगे ना? कज़ाकी भैया खाने को दोगे तो क्यों ना आऊंगा? मैंने कहा, मैं रोज खाने को दूंगा। कज़ाकी बोला, तो मैं रोज आऊंगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कज़ाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करने में मुझे पसोपेश ना होता। कज़ाकी ने विस्मित होकर पूछा, ये पैसे कहां पाए भैया? मैंने गर्व से कहा, मेरे ही तो हैं। कज़ाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी कज़ाकी ने फुसलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया इन पैसों की मिठाई ले लेना और मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं भला भूखों मर सकता हूं? मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, लेकिन कज़ाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने दौड़ कर कहा, क्यों रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीखता है? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा क्रोध में सिंहनी हो जाती थी। सिर पिटाकर बोला, किसी को तो नहीं दिया? अम्मा तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा सारे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं चुप खड़ा था। वह कितना ही धमकाती थी, चुमकारती थी, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि यह भी कहने की हिम्मत न पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है और ना उठाकर लाते ही बनता था।
मानो क्रिया शक्ति ही लुप्त हो गई हो, मानो पैरों में हिलने की सामर्थ्य ही नहीं। सहसा कजाकी ने पुकारा, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। ये सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई। कजाकी से वह पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा ना जी खाली टोकरे लिए हुए घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहां खड़े न रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी चला गया था। मैंने बड़ी अधीरता से कहा, मैं जाकर खोज लाऊं अम्मा जी? अम्मा जी ने किवाड़े बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहां जाओगे, अभी तो यहीं खड़ा था। मैंने कहा कि यहीं रहना, मैं आती हूं। तब तक न जाने कहां खिसक गया। बड़ा संकोची है, आटा तो लेता ही न था। मैंने जबरदस्ती उसके अंगोछे में बांध दिया। मुझे तो बेचारे पर बड़ी दया आती है। न जाने बेचारे के घर में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपये लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहां चला गया। अब तो मुझे भी साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कथा कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना असर डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों न लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा न देती? मैंने इसका उत्तर न दिया। दिल में कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो। लेकिन मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, ये सोचकर चित्त प्रसन्न हुआ कि अब कजाकी भूखों न मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वह रोज मुझे कंधों पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पर जाकर खड़ा हो गया, मगर अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, रास्ते में सन्नाटा छा गया, पर कजाकी न आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने पूछा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे छाती से लगा लिया। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उनका भी कंठ गदगद हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलवाऊंगी। मैं रोते ही रोते सो गया। सवेरे ज्यों ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, आदमी गया है बेटा, कजाकी आता होगा। खुश होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा जरूर करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। बालकों का हृदय कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सा कांता उनके हृदय में खटक रहा है, क्यों बार बार उन्हें रोना आता है, क्यों वे मन मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में जी नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को ढूंढ रही थी। वह कहां चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। सहसा मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, वह कजाकी ही था। मैं उसकी ओर चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता न था, न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, मगर कहीं कजाकी की गंधा तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से यह बात कही। मुझे ऐसा जान पड़ा कि वह यह बात सुनकर बहुत चिंतित हो गई। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी न दिखलाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बात को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर प्राण देते हैं, उसी को 2-4 दिन के बाद पटक कर फोड़ भी डालते हैं। 10-12 दिन और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पैरों में पीनस की पैजनियां बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर स्त्री थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी कहाँ है? मैंने उसके पास जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो, क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूं, तुम्हारे लिए ये कमल गट्टे लाई हूं। भैया, तुम्हें तो कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथों से लटकती हुई पोटली को उत्सुक नेत्रों से देखकर पूछा, कहां से लाई हो? देखे। औरत, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया।
मैंने उछलकर पूछा। कजाकी ने? औरत ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी रसोई से निकल आई। उसने अम्मान के पैरों का स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की घरवाली है? औरत ने सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या करता है? औरत ने रोकर कहा, बहू जी, जिस दिन से आपके पास से आटा लेकर गए हैं उसी दिन से बीमार पड़े हैं। बस भैया भैया किया करते हैं, भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए द्वार की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ कहा न सुना, घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जब भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे, तुम्हारे पास आते हुए लजाते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस दिन तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का दुख नहीं है। आज सवेरे उठे और तालाब की ओर चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, मगर न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमल गट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा, भैया को दिया, उन्हें कमल गट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षेम पूछती आना। मैंने पोटली से कमल गट्टे निकाल लिए थे और मजे से छक रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, मगर यहाँ इतनी सब्र कहा। अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशल है। मैंने कहा, यह भी कह देना कि भैया ने बुलाया है। न जाओगे तो फिर तुमसे कभी न बोलेंगे। हाँ, बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे, तौलिए से हाथ मुंह पहुंचते हुए बोले, और यह भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है। जल्दी जाओ, नहीं तो कोई दूसरा आदमी रख लिया जाएगा। औरत ने अपना कपड़ा उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा, पर वह न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, सचमुच बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या झूठे ही बुला रहा हूं? मैंने तो 5वें ही दिन बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, ये तुमने अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की यही दवा है। प्रातः काल मैं उठा तो क्या देखता हूं कि कजाकी लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है। वह बहुत दुबला हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा पेड़ सूख कर ठूठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर से चिमट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधों पर बैठाने की चेष्टा करने लगा, पर मैं ना उठ सका। तब वह जानवरों की भांति भूमि पर हाथों और घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर दाग खाने की ओर चला। मैं उस वक्त फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी ज्यादा खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी, तुम बहाल हो गए, अब कभी देर न करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना न लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का दुख है। मुन्नू मेरी ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने न बैठूं वह भी कुछ न खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, लेकिन जब तक खूब घी न पड़ा हो उसे संतोष न होता था। वह मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मल मूत्रा त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में निकल जाता था। कुत्तों से उसे चिढ़ थी, कुत्तों को घर में न घुसने देता। कुत्ते को देखते ही थाली से उठ जाता और उसे दौड़कर घर से बाहर निकाल देता था। कजाकी को डाकखाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने गया तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही दौड़ा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। जबरा कुत्ता उसे आते देखकर भागा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वह कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी संतोष न हुआ। वह उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ख्याल न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वह उस क्षेत्र में पहुंच गया था जहाँ झबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते कदाचित अपने बाहुबल पर घमंड करने लगा था। वह यह न समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय काम किया करता है। जबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुंह से आवाज तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं दौड़ा। देखा तो मुन्नू मरा पड़ा है
और जबरे का कहीं पता नहीं।